how you all are. I hope you all will be fine. And in today class we are going to discuss power. Please लास्ट क्लास आप जरूर विजिट करिए, उसमें हम लोगों ने इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसको आप जरूर अच्छे से देखिएगा एंड देन यू रिफर दिस क्लास, ओके, बिकॉज आफ्टर दिस नाउ वी आर गोइंग टू रिफर सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमें इसके बाद सॉल्व करने हैं, है ना। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पावर क्या होता है। देखिए हमने लास्ट क्लास में देखा था वर्क डन, है ना, वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हीट एनर्जी। तो डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क डन एंड पावर। तो पहले पावर समझ लेते हैं फिर डिफरेंस देखते हैं। देखिए पावर क्या होता है, इट इज द वर्क डन इन यूनिट टाइम। तो प्रश्न उठता है कि डिफरेंस क्या हुआ, वर्क डन तो एक वर्क डन भी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी वर्क डन होती है, हीट एनर्जी भी वर्क डन होता है, फिर इस पावर में वर्क डन में क्या डिफरेंस है। देखिए वर्क डन में जो भी आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है, चाहे जितना टाइम ले लो आप, 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर 1 सेकेंड 10 सेकेंड 9 सेकेंड कुछ भी लो आप, वो पूरा वर्क डन होगा। बट जब उसी वर्क डन को, उसी एनर्जी को हम यूनिट टाइम में पता करेंगे, यानी यूनिट टाइम का क्या मतलब होता है, वन जो भी यूनिट लो, सेकेंड तो 1 सेकेंड, आवर तो 1 आवर। जब आप 1 आवर या फिर 1 सेकेंड की एनर्जी को आप पता करने की कोशिश करते हो कितनी कंज्यूम्ड हुई है, दैट इज योर पावर। ये बेसिक डिफरेंस है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इन 5 सेकेंड 20 जूल की एनर्जी कंज्यूम हुई है किसी डिवाइस के द्वारा, तो ये क्या है, ये वर्क डन है। बट पावर क्या होगा, पावर 5 सेकेंड की बात नहीं करता, कितने की बात करता है, 1 सेकेंड की। तो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, डिवाइड कर दो आप 4 जूल। सो दिस इज द स्पेशल केस, ये स्पेशल टाइप ऑफ वर्क डन है जो कि यूनिट टाइम की बात करता है। अदरवाइज इफ वी से बोथ आर एग्जैक्टली सेम, ओनली डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ टाइम। वर्क डन बोलता है चाहे जितनी टाइम रहे, पावर बोलता है सिर्फ यूनिट टाइम की मेरी बात करूंगा, नॉट 5 आवर 10 आवर 6 आवर 6.2 आवर, नो, आई ओनली वांट 1 आवर, I only want 1 second. That is your power. So what is the power? There will be definition given. It is the rate of, जहाँ divide होता है तो rate लिखते हैं. So it is the rate of work done with respect to time. इसको हम लोग power बोलते हैं। यहाँ work done की जगह energy भी लिख सकता है. It is the rate of energy consumed with respect to time या in unit time. That is your power. अब next question, what is the unit of power? तो यूनिट क्या होती है पावर की, यूनिट होती है पावर की वॉट, या फिर यहां से निकाल लो आप, वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो दूसरी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकंड। यहीं से मतलब समझ में आ रहा होगा, जूल पर सेकंड। जूल क्या होता है, वर्क डन होता है, एनर्जी होती है, एक सेकंड में जितनी एनर्जी यूज हो रही है, कंज्यूम हो रही है, जो भी आप कर रहे हो एक सेकंड की एनर्जी को, दैट इज योर पावर। Are you getting? Don't get confused. This is the basic difference. Only difference is the of time. Now next, so difference हमने देख लिया. What is the difference between these two, power and work done? आप इस पूरी चीज को you can note down, okay? You can pause the video and सारी चीजें आप please note कर सकते हो, ऐसे के ऐसे ही आपको revise करने में things will be very much easier. अब देखिए जरा what is the difference, देखिए यहाँ पे दिया है any amount of time, वो होता है work done, जबकि पावर में यूनिट टाइम हम लेते हैं, दैट इज 1 सेकेंड या 1 आवर में जो भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, दैट इज योर पावर। सो इट इज द स्पेशल केस ऑफ वर्क डन, इट इज द स्पेशल केस ऑफ वर्क डन, दैट इज योर पावर। अब कुछ इससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें आती हैं जो कि हमें जाननी जरूरी होंगी। आज हम एक चीज और देखेंगे, आप इलेक्ट्रिक बिल यू पे, तो हाउ वी कैलकुलेट दैट, टुडे वी विल सी दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो, how we are able to calculate those things. तो आज हम देखेंगे, प्लीज बी क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट। अब आगे जरा देखिए, एनर्जी कंज्यूम्ड एक और टर्म हमें देखना है, दैट इज KWH। इसको हम यूनिट भी बोलते हैं, KWH का एक दूसरा नाम भी है यूनिट, ओके। अब समझते हैं KWH होता क्या है, किलो वाट आवर। ये है क्या, एनर्जी कंज्यूम्ड इन टर्म्स ऑफ KWH। हमारे घरों में वॉट एवर इलेक्ट्रिसिटी बिल कम्स,
यू हैव सीन, आप लोग देखा हो हम लोग यूनिट काउंट करते हैं, आज 1 यूनिट खर्च हुई, 2 यूनिट हुई, 3 यूनिट हुई, हाफ यूनिट हुई, 6 यूनिट हुई, एंड अकॉर्डिंग टू यूनिट यू पे योर बिल। वो पूरा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे लास्ट में, बट स्टार्टिंग यहां से हो रही है। हाउ दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग इज दैट KWH को हम समझते हैं। ये KWH होता क्या है, यहां से दो चीजें, एक तो KWH होता क्या है, इसको KWH को जूल्स में कन्वर्ट करना, और तीसरा इस पे न्यूमेरिकल। यहां से जो भी आपके टॉपिक है यही 3 टाइप के कॉन्सेप्ट बनेंगे। जरा देखते हैं KWH क्या होती है। तो K क्या होता है यहाँ पे किलो, W क्या है वॉट, H क्या है आवर। आप समझ गए होंगे, यहां से देखिए जरा, क्यों KWH को मैंने वर्क डन बोला, क्यों इसको एनर्जी बोला। KWH इट इज द वर्क डन और इट इज द एनर्जी विच इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय योर डिवाइस। एक चीज, क्या मैं इसको पावर नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, क्योंकि आवर दैट इज टाइम, इसमें मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। सो इट इज नॉट, ये पूरा का पूरा आपका वर्क डन ही होगा। अगर मैं पावर की बात करूं तो हाँ, सिर्फ इतना से, ये दोनों, ये इतनी सी क्वांटिटी, इसको पावर मान लेंगे, मान लेंगे कि है किलोवाट। पावर की यूनिट क्या होती है वॉट, और यहाँ के का क्या मतलब हुआ किलो, दैट इज 1000। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किलो हियर, किलो इज हियर 1000 एंड W इज योर वॉट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो ये हो गया पावर, और आवर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका वर्क डन। अब कल ही हमने देखा था वर्क डन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चार्जेस को, है ना, अभी हम लोग चार्जेस को लेके जाते थे मूव कराने के लिए, तो हमें वर्क डन करना पड़ता था। आया था कल VIT, है ना, V²/RT करके आया था। सो प्लीज रिफर द प्रीवियस क्लास। इन द सेम वे हमें यहाँ पर भी थोड़ा ड्राइव करना होगा, अभी आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने कल देखा था वर्क डन इज इक्वल टू आया था VIT, तो पावर की वैल्यू क्या होगी वो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक, इसके बाद जस्ट इसको देख लेंगे। यहाँ पे चीज देखिए जरा कि वर्क डन W, ये पूरा मैंने क्या बना, वर्क डन दैट इज एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारी कंज्यूम हो रही है। किलो वॉट, पहले एक ही चीज को चलिए तो फिर करते हैं, किलो वॉट, W क्या है वॉट, किलो मतलब 1000, यानी 1000 वॉट, 1000 वॉट, दिस इज योर वॉट पावर। 1000 वॉट हो गया ना, पावर किसकी यूनिट, वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की, तो ये तो पावर रहा। बट के लगाने से जैसे ग्राम, बट किलोग्राम दैट इज 1000 ग्राम, उसी तरीके से वॉट, बट किलो वॉट तो 1000 वॉट, बट वॉट ही तो है ना, यूनिट क्या है वॉट, तो ये पूरा क्या बना पावर। जब इसमें हमने मल्टीप्लाई किसे कर दिया, टाइम से, और टाइम यहाँ पे क्या है आवर, तो ये क्या बन गया किलो वाट आवर। और हमें पता है अगर पावर में टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बन गया वर्क डन, इसलिए दैट्स व्हाई मैंने बोला कि ये जो KWH है हमारा वर्क डन है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, जो वर्क डन है तो वो एनर्जी हो गया। सो अगेन आई एम सेइंग KWH की हमने बात की, KWH क्या एक यूनिट मानते हैं, अभी उधर आते हैं उसको समझते हैं, पहले जस्ट KWH पे फोकस करो आप। मैंने बोला KWH इज द एनर्जी कंज्यूम, या फिर इट इज द वर्क डन, जो कि चार्जेस को मूव करने में, या फिर कितनी एनर्जी आपके घरों में जो भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, दैट इज योर KWH। क्यों मैंने इसको वर्क डन बोला, तो एक एक टर्म को हमने समझा, व्हाट इज K इज किलो, व्हाट इज W इज वॉट, व्हाट इज H इज योर आवर। अब आगे चलिए, वर्क डन बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर एनर्जी, हीट एनर्जी, जो भी आप ले लो। फिर आगे आइए, हम एक एक को अब यहां से तोड़ के लेते हैं। KW की सिर्फ हमने बात किया, तो KW बराबर क्या हो गया 1000 वॉट, जस्ट लाइक केजी में कितना हो जाए, kg कितना हो जाए 1000 ग्राम। इन द सेम में अब ये वॉट है, तो वॉट किसकी आ गई, ये पावर बन गया। पावर में जब टाइम मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, ये आवर आ गया, किलो वॉट आवर, ये पूरा क्या हो गया वर्क डन। ओके, सो हमने देख लिया कि कैसे KWH हमारा वर्क डन होता है। नेक्स्ट अब आते हैं, हमें क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए कि हाउ कैन यू कन्वर्ट KWH इनटू जूल्स, पहली चीज। दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा, 1 KWH को 1 यूनिट भी बोला जाता है, या फिर सिंपली KWH को हम KWH इज ऑल्सो नोन एज यूनिट। ये 1 तो ये 1 यूनिट हो जाएगा, ये 2 KWH तो 2 यूनिट हो जाएगा। दिस इज जस्ट द नेम। 5 KWH बोले तो 5 यूनिट हो गया, 6 KWH तो बोले तो 6 K यूनिट हो गया। ओके, सो KWH का एक नाम दे दिया गया है, दैट इज योर यूनिट, यानी कि जो एनर्जी विच इज आपके घरों में यूज हो रही है, दैट KWH इज ऑल्सो नोन एज यूनिट। इफ इट इज व्हाटएवर इट्स बी अमाउंट, इट इज 6, इट इज 10, इट इज 12, इट इज 15, उतना यूनिट हो जाएगा, और उस यूनिट के अकॉर्डिंग यू हैव टू पे।
क्योंकि सम चार्जेस होते हैं ना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज, तो जितना यूनिट आप खर्च करोगे उतना आपका जो है यू विल हैव टू पे योर बिल। नेक्स्ट मूव करते हैं, जरा आगे देखिए। अब ये रहा के डब्ल्यू, हमें कन्वर्ट करना के डब्ल्यू एच किसमें, जूल्स में। एक पकड़ते हैं आराम से। के डब्ल्यू बोले तो 1000 वॉट, आवर बोले तो 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 आवर बराबर 60 मिनट, 60 मिनट फिर 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो हम तीनों को इकट्ठा करते हैं, के डब्ल्यू एच को, के मतलब 1000 वॉट, आवर मतलब 3600 सेकेंड, पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इतना आ जाएगा, दैट इज 36 इतने जीरो, फिर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन लिख दिया था 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आ जाता है कन्वर्ट 1 kWh इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल या फिर जूल। आप कैसे करोगे, प्लीज यू राइट इन द स्टेप्स, 2 स्टेप्स लिखिएगा। कैसे, वी नो 1 kW इज इक्वल टू 1000 वॉट, then 1 hour is equal to 60 minute and 1 minute is equal to 60 second, therefore 1 hour is 3600 second, hence फिर नेक्स्ट लाइन में 1 kWh is equal to ये पूरा स्टेप, फिर ये ऐसे स्टेप्स टू स्टेप लेके आप कन्वर्ट करिएगा, नॉट इन द सिंगल लाइन। देन नेक्स्ट इज दैट, ये मैंने वही चीज एक्सप्लेन किया है कि 2 kWh होता है तो कितना हो जाएगा 2 यूनिट, जितना kWh उतनी यूनिट्स हो जाएंगे। ओके, सो ये चीजें हमारी यहाँ से ये कंप्लीट हो गई, एक इस टाइप का कॉन्सेप्ट था। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बचा था, इस फॉर्मूले में थोड़ा कुछ चीजें हमें यूज करना है, इसको हम देख लेते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या हमें देखना था, कल हमने देखा था वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी, इट इज इक्वल टू क्या होता है VIT। आज हमें पावर पता करना है, तो पावर बराबर कितना हो जाएगा, पावर बराबर कितना होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो ये कितना हो जाएगा VIT अपॉन T, ये कट जाएगा, सो पावर बराबर क्या हो जाएगा VI। एक तो ये आप ध्यान रखिए, पावर इज इक्वल टू VI हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट और चीजें देख लेते हैं कि पावर में अगर हम यहाँ से I हटाना चाहते हैं तो V इंटू आई कितना लिख देंगे हम लोग, V अपॉन R, एंड दैट इज इक्वल टू आई जोड़ देना हो जाएगा V अपॉन R, ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, ये हो जाएगा पावर हमारा। नेक्स्ट एक चीज और ध्यान रखिए, पावर इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर मैं V को हटाता हूं तो V बराबर क्या होता है IR इंटू आई, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। ये फॉर्मूलेज नोट कर लीजिए, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन की कल हमने वैल्यू देखा था VIT होता है। नेक्स्ट, सो पावर इज इक्वल टू VI हो जाएगा, टाइम से टाइम कट जाएगा, पावर की वैल्यू क्या होगी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज पावर, तो और अलग अलग टर्म्स में हमने I को हटाया, अगर हम I को रिमूव करते हैं तो I बराबर कितना होता है, प्लीज मैं यहाँ लिखने रहा हूँ, चलिए लिख देता हूँ। I बराबर क्या होता है V/R, तो मैंने VI की जगह V/R लिखा, तो V स्क्वायर अपॉन R हो गया। नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि अब V हट जाए, तो V बराबर क्या होता है आपको पता है IR होता है, तो V की जगह मैंने IR लिखा इंटू I लिख दिया, तो कितना हो जाएगा I स्क्वायर R। ओके, एक बार इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, फिर एक बार इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। यू कैन नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स। देन अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट में आती है, बिल कितना पेमेंट करना पड़ेगा, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो चलिए देखते हैं। Please revise all these concepts because in the next class we are going to discuss numericals on all these topics. Okay, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे देगा, सपोज करिए ये एक बल्ब है लगा हुआ है, एक सर्किट है, एंड इन दिस सर्किट एक बल्ब है। सपोज दिस बल्ब इज, ऐसे लिखेगा रेटेड 20 वॉट। जो बल्ब है हमारा उसका वॉट यानी पावर कितना है 20 वॉट। अच्छा 20 वॉट लिखते हैं, एक चीज तो आपको क्लियर होगी, वॉट का मतलब क्या हो गया जूल पर सेकेंड, हमने देखा था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, और उसको हम एक चीज और लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में, यानी कि ये जो भी बल्ब है हमारा ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, एक सेकेंड में 20 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। ये हमें पावर से पता चल रही बात, बट अगर हमें एनर्जी कंज्यूम करनी हो, एक महीने में आप कैलकुलेट करोगे कि आपका कितना बिजली का बिल आया है, तो आपको क्या निकालना पड़ता है, ध्यान रखिएगा KWH। KWH को ही हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट। तो यहाँ कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा कि 20 वॉट का है, डेली इसको जो कंज्यूम किया जा रहा है, सपोज करिए 5 आवर डेली हम कंज्यूम कर रहे हैं, 30 डेज पे कितना KWH आएगा। 30 डेज इसको आपने क्या किया है कंज्यूम किया है,
30 डेज आपने बल्ब को क्या किया है, जलाया है, एंड डेली यू आर यूजिंग इट फॉर लेट अस सपोज 5 आवर। एंड इफ 1 यूनिट का जो चार्ज है बिजली का लेट अस सपोज है वो 10 रुपीज, so what will be the amount of इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमें ये कैलकुलेट करते हैं। एक एक स्टेप टू स्टेप जरा देखिए। बल्ब का रेटेड 20 वॉट, जहां है बिजली का बिल तुरंत जाइएगा मतलब KWH कैसे निकलेगा वो अब हम देखते हैं। KWH जैसे ही आएगा वो यूनिट हो जाएगा, उस यूनिट में रेट से मल्टीप्लाई कर दो आप, आपका बिजली का बिल आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे ये तो 20 वॉट आया, हमें क्या निकालना है KWH, ध्यान दीजिए हमें क्या निकालना है KWH। यहां वॉट कितना है 20, बट हमें क्या चाहिए किलो वाट, ध्यान दीजिएगा। अब बस इतना ही फोकस करिएगा, KW आप ऐसे ऐसे कलर करिए, KW इंटू H यानी पावर इंटू टाइम, आप अलग अलग कर लीजिएगा, सबसे इजी तरीका। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आप दो भाग में तोड़ लीजिए, पावर को अलग टाइम को अलग। तो पावर कितना है 20 वॉट, बट ये पूरा पावर है, बट हमें KWH निकालने के लिए जो वॉट होना चाहिए वो किलोवाट में होना चाहिए। तो वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसमें कंफ्यूजन तो मैं क्लियर करता हूं। अगर ग्राम है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डिवाइड बाय वॉट 1000। इन द सेम वे वॉट को अगर किलोवाट में कन्वर्ट करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से। प्लीज ध्यान रखिएगा, वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा तो व्हाट विल हैव टू डू, विल हैव टू डिवाइड बाय 1000। इसी तरीके से आप यहां देख लीजिए, वॉट कितना है 20 वॉट, तो हमें क्या करना पड़ेगा 20/1000, हमें क्या निकालना है KWH, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/1000 इंटू, तो पावर का काम हमारा हो गया। अब हमें चाहिए टाइम, तो टाइम जरा देखिए तो कितने घंटे यूज कर रहे हैं 5 आवर, बट एक दिन तो हमने यूज नहीं किया ना, ये तो आवर में। अगर ये सेकेंड होता, प्लीज रिमेंबर, अगर ये टाइम सेकेंड होता तो आप उसको आवर में कन्वर्ट करते। सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, 3600 से डिवाइड करते। मिनट होता तो किसे डिवाइड करते, 60 से डिवाइड करते। आई थिंक ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी। ओके, सो अब आवर तो हमें दे दिया 5 आवर, चलिए ठीक है हम 5 आवर लिख दिए। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप एक दिन इसको यूज कर रहे हैं? अगर एक दिन यूज होता तब तो दैट्स व्हाई इट विल हैव बीन 5 आवर। आपने तो 30 डेज यूज किया है, तो टोटल कितने घंटे हो गए, टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी हो गई 30 × 5, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितने दिनों तक यूज करेंगे उससे भी क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जब न्यूमेरिकल पे स्पेशली इस पे फोकस करेंगे तो वहां मैं कुछ शॉर्टकट स्टेप्स बता दूंगा, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। अभी तो पूरा कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ आपको। ओके, सो देख लो आप, ये कितना हो गया देखिए, 1 0 यहाँ से कटा, 1 0 ये कटा, अब कितना बचा देखिए 5 2 10 और 3 कितना हो जाएगा 30/10, दैट इज कितना आ गया आपका 3 यूनिट। समझ आया आप लोगों को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, इसके लिए तरीका ये है कि आप क्या पता करेंगे KWH पता करने का यही तरीका होगा कि जो भी डिवाइस होगा, बल्ब होगा, मोटर हो गया, कोई फैन हो गया, स्विच, कोई भी स्विच फैन या एनीथिंग कुछ भी दिया हो, गीजर हो गया, एनीथिंग एनी डिवाइस हो, उसका वॉट देखिए। बट वॉट नहीं चाहिए हमें, किलो वॉट चाहिए, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम मिनट में हो तब भी आवर में कन्वर्ट करो, सेकेंड में हो तब भी आवर में कन्वर्ट करो, आवर में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर एक दिन के लिए पूछ रहा है KWH तो एक दिन का काम हो गया। अब उस हिसाब से देख लीजिए, 2 डेज का पूछ रहा है, 5 डेज का पूछ रहा है, 30 डेज का पूछ रहा है, 5 मंथ्स का पूछ रहा है, 2 ईयर्स का पूछ रहा है, 3 ईयर्स का पूछ रहा है, आपको उतने आवर्स क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। यानी मेन 2 चीज़ों पे फोकस हुआ हमारा, पावर एंड टाइम। पावर को हमें किस में करना है, किलोवाट में, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर किलोवाट ही दिया है तो डायरेक्ट काम हो गया। टाइम हमें देखना पड़ेगा, आवर होना चाहिए। आवर वो भी एक दिन का हो तो एक दिन का आवर निकालो, 2 दिन का होगा तो 2 दिन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना, एक दिन अगर किसी चीज को 5 घंटे यूज कर रहे हो तो 2 दिन में कितना घंटा यूज करोगे, 10 घंटा, 3 दिन में 15, 1 ईयर में तो 5, एक दिन का घंटा गुणे 365 करना पड़ेगा पूरा। आर यू गेटिंग? सो 2 चीजों पे KWH निकालने के लिए हमारे पास 2 बात हुई, 2 कंपोनेंट हुआ, एक साइड हुआ पावर, दूसरी साइड हुई टाइम। और टाइम में भी डेज, फिर डेज कितने डेज का कर रहे हो,
है ना, तो उसमें डेज से भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारा KWH आ जाएगा। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 3 यूनिट, आर यू गेटिंग, तो 3 यूनिट। अब हमें अगर ये पता करना होगा कितना बिल हमें पेमेंट करना होगा, तो हमें पता है 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज़, तो 3 इंटू 10 दैट इज कितना आपको पे करना पड़ेगा, 30 रुपीज़। इन द सेम वे आपको जितने डिवाइसेस लगे हो, 4 डिवाइस 5 डिवाइस क्या लगा है, उसका पावर पता करना होगा, कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर रहे हो आप, वहाँ से KWH निकालिए। KWH अगर आपका निकल जा रहा है तो जो भी रेट दिया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पता चल जाएगा। ओके, सो गाइज आप लोगों को पीछे जितना भी हमने बताया ये लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज होगा, बिगिनिंग से अब हम स्टार्ट करेंगे। जो जो टॉपिक छूटे हुए हैं, कंसेप्चुअल टाइप के प्रॉब्लम्स कुछ छूटे हुए हैं, थ्योरेटिकली कुछ छोटी मोटी चीज़ें छूटी हुई हैं, पूरा मैं चार्ट बना के एक बार वो सारी चीज़ें एक जगह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उससे ज़्यादा आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन स्पेशली एक क्लास में इस पे भी न्यूमेरिकल करना है, अभी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे स्पेशली। फिर जो मैं बोल रहा हूँ सबका एक साथ जो छूटा हुआ है थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल चीज़ें उस पर फोकस करेंगे। देन वी विल मूव टू NCERT न्यूमेरिकल्स एंड जो भी अदर बुक्स के न्यूमेरिकल्स है, सब कुछ एक जगह कलेक्टिवली। सो प्लीज कीप वॉचिंग वीडियोज, कीप ऑन शेयरिंग, keep on liking. If you do not like the videos, then also please comment what problem you are getting and why you are disliking. It's my sincere request to you. And one thing I am saying, I will complete your physics. You will not have to rely on any other source. What you want extra from me, please comment. Okay, so thanks guys.